हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी और वापस आपका स्वागत करती हूं। टॉपिक जो है वो कॉन्टिनेंस में है पिछले टॉपिक के साथ। पिछला जो टॉपिक था वो जुपिटर का ट्रांजिट का हमने इफेक्ट देखा था पहली 3 राशियों पे, यानी मेष राशि में देखा था, वृषभ राशि में और मिथुन राशि पे। चाहे आपका लगन राशि है या फिर आपकी मून साइन यानी चंद्र राशि है। इस बार हम बात करेंगे नेक्स्ट साइंस यानी कि कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों पर कि उनका प्रभाव कैसा उन पे पड़ने वाला है। चाहे आप लगन के हो, यानी कि अगर आपका असेंडेंट है इनमें से या फिर आपका मून साइन है, तो दोनों को मिलाकर आपको कंक्लूजन देखना है, क्योंकि ये 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहने वाला है इसका प्रभाव। तो 1 साल का प्रभाव है, तो आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसके लिए दोनों को मिलाकर कंक्लूजन पर आप उतरिएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि है या कर्क आपका असेंडेंट है, तो आपके लिए ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है। जुपिटर जो कि प्लैनेट होता है विजडम का, नॉलेज का, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का, हर एरिया की ग्रोथ का कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो अफेक्ट करता है। चाहे वो आपकी मैरिज का हो, चाहे वो आपकी फॉर्च्यून का हो, क्योंकि वो फॉर्च्यून को भी डिनोट करता है और आपकी चाइल्ड बर्थ को भी डिनोट करता है, आपके चिल्ड्रंस को डिनोट करता है। और आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू होती हैं। नेम फेम जो आप लाइफ में पाते हैं वो जुपिटर अगर अच्छा हो तो होता है। तो ये जो प्लैनेट है वो अभी कर्क राशि वालों के लिए उनके 11th हाउस में आया है, जो कि लॉर्ड है 9th हाउस का और 6th हाउस का। तो 11th हाउस में सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा इनकम जनरेशन का टाइम है, क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर जैसा प्लैनेट आता है तो चीजें जो है वो एनहेंस करता है। तो आपकी इनकम जनरेशन के वो अलग अलग सोर्सेस खोलेगा। आपका जो है वो सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो नाम जो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट्स है वो बढ़ेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी एनहेंस होगा, उनके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनसे मेल जो जितना ज्यादा बढ़ाए रखेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। आप ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। आप ट्रैवल करके भी कोई ना कोई को हो सकता है बिजनेस डील करे या कुछ ना कुछ आपको ट्रैवल के थ्रू भी फायदा देखने को मिल सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यानी कि अगर आप लर्निंग में हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं फॉरेन जाके अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने का, हायर स्टडीज के लिए, तो बहुत अच्छा समय आप इस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज का, तो आपकी जॉब लगने के भी इस टाइम पूरे चांसेस, तो काफी अच्छा समय है। लेकिन आपको हो सकता है मेहनत, क्योंकि 6th का लॉर्ड है और जो 11th में है, तो हो सकता है मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़े, आपको स्ट्रगल्स फेस करने को मिल सकती है। आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसी में हो सकता है कोई लोग आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हो। दो आपके सीनियर आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप इतने आगे बढ़ रहे होंगे, फेमस होंगे और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी, तो लोग आपको देख के जलते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट कुछ चीजें करने का सोच सकते हैं जिसमें वो बहुत कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आपको बहुत सोच समझ के ही, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो आपको ये जो चीजें हैं वो कम बॉदर करेंगी, तो आप बहुत ध्यान से रहिएगा। मतलब हर किसी पे ट्रस्ट ना करके चीजों को खुद से देखिएगा, हर चीज को मतलब कि हर चीज कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही आप उसको आगे उसमें बढ़िएगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और हो सकता है आप लोन लेके कोई नया काम शुरू करने का सोचे तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये जो साल है वो लोन के लिए, डेट के लिए बहुत ज्यादा आपको उत्सुक करेगा। यानी कि आप हो सकता है उससे काम कोई करना चाहे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि सोच समझ के ही कोई स्टेप लीजिएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आपको बस उसमें ध्यान देना है कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपके आगे बढ़ाने के लिए है। इस चीज का आपको पूरा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 11th हाउस में जुपिटर है, तो उसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में होने वाला है। तो 3rd हाउस में एस्पेक्ट की वजह से आपका जो है वो मेहनत जो है, एफर्ट्स जो है वो, क्योंकि जुपिटर जहां पे भी एस्पेक्ट करता है वहां की चीजों को एनहेंस कर देता है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, एफर्ट्स आप ज्यादा देंगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा एडवाइजेबल होगी, आप एडवाइस करेंगे लोगों को, लोग आपकी बात सुनेंगे। आपके जो आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, आपके कोवर, आपके कह सकते हैं आपकी जो
नेबर्स होते हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, धीरे धीरे आपके जो ये चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होंगी। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, स्पेशली अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं, मीडिया की फील्ड में हैं, ऐसी फील्ड्स में आप देखेंगे कि आपकी और भी एनहांसमेंट आपको पर्सनैलिटी की और जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसकी आपको जो रिजल्ट्स है वो बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, छोटी मोटी या बड़ी ट्रैवल भी, आप लॉन्ग जर्नीज में भी जा सकते हैं रिगार्डिंग योर वर्क, जो कि आपको फायदा इस टाइम देने वाली है। इसका जो एस्पेक्ट है, जुपिटर का एस्पेक्ट, वो आपके 5th हाउस में भी है, विच इज ऑफ योर चाइल्ड, विच इज ऑफ योर लव लाइफ। तो आप लव को अरेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइम। आप अगर बिलवड कोई है तो आप उसके साथ टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने, आपस में अपना जो बातचीत है वो अच्छी रख सकते हैं। तो मतलब काफी प्लेजरेबल टाइम आप इस टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको समय बीतेगा। आपके जो चिल्ड्रन होंगे उनकी तरफ से भी आपको कोई गुड न्यूज आ सकती है, हो सकता है अगर आप चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसकी तरफ से भी गुड न्यूज आ सकती है। अगर चिल्ड्रन हैं तो वो उनकी स्टडीज में भी हो सकता है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज में आपको फोकस जो है ज़्यादा मतलब इंक्रीज होगा और आपको नई नई चीज़ें, आपकी हॉबीज़ या कोई आपका जो एक्टिविटीज़ जो आपको फन एक्टिविटीज़ करनी थी काफ़ी समय से, वो आपको इस साल आप कर सकते हैं। तो काफ़ी प्लेजेंट समय आपका इस टाइम रह सकता है। और अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो उनके साथ आप फन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो प्लेजेंट समय है इस टाइम आपके लिए। इसका जो एस्पेक्ट है 9th एस्पेक्ट, वो 7th हाउस में आपके, जो कि आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हार्मनी आपके मैरिड लाइफ में क्रिएट करता है। ये कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, हर्डल्स आ रहे थे, तो उसको ये दूर करेगा और आपकी जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन है वो अच्छे होंगे। और अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे भी आपके फुलफिलमेंट, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया इनोवेशन लाना चाहते हैं, वो ला सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं। तो इन सब के लिए बहुत ही प्लेजेंट टाइम है आपके। और आपके अगर लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपके बिलवड के साथ अच्छे हैं, तो आपका समय तो अच्छा बीतने ही वाला है। थोड़ी सी आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने बताया 6th हाउस का अलॉट है, तो आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है कि मतलब आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें कोई ना कोई हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी हेल्थ वाइज भी इस टाइम ठीक ठाक रहने वाला है। बस आप अपनी अगर जो रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे तो ये जो समय है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे जो शिव जी की आराधना करनी है, उनको हर मंडे को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है। और हो सके तो आप जो थर्सडे के दिन येलो क्लोथिंग रखेंगे, पीले कलर के वस्त्र पहनेंगे, या हो सके तो आप हल्दी और केसर का तिलक मिलाकर अपने माथे पे लगाएंगे मंडे और थर्सडे को कार्यस्थल पे जाने से पहले, तो आपके लिए ज़्यादा ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि या सिंह लगन के हैं तो ये जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है, जो कि 8th एंड 5th का लॉर्ड है। तो 8th का लॉर्ड होने की वजह से सबसे पहले तो आपकी जॉब के चेंज होने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते, हो सकता है आप नई जॉब अप्लाई कर रहे हो तो चेंज हो सकती है, या फिर चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है आपको कहीं और आपकी पोस्टिंग हो जाए। तो इन सब होने के चांसेस हैं। आपके डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं वर्क एनवायरनमेंट में, क्योंकि 8th का लॉर्ड है, तो 8th जो है वो आपके, क्योंकि 8th से 10th में आया तो आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप आपको कार्यस्थल में आपको काम करने में इजी रहेगा, मतलब जो भी आपको काम मिलेगा वो कर पाएंगे अच्छे से। एंड स्पेशली अगर आप कोई फन एक्टिविटीज़ वाले फील्ड में हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टिस्ट हैं या अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो समय आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। आप बहुत टाइम से जिस फेम की इंतजार कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया डिस्टर्बेंसेस का, एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं एंड आपके जो चेंजेस बहुत ज़्यादा आपको फेस करने को मिल सकते हैं। इस टाइम फ्लक्चुएशंस काफ़ी फेस करने को मिल सकती हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए ओके है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंसेस फेस करने को ज़रूर मिलेंगी इस समय, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अपने माइंड सेट कर लेंगे तो आपको ये सब ज़्यादा हर्डल्स फेस करने को ज़्यादा नहीं मिलेंगी। यहाँ पे 10th हाउस में जुपिटर के होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है 5th एस्पेक्ट,
वो पड़ेगा आपके सेकंड हाउस में, विच इज ऑफ योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, वहां अड़चने आ रही थी, तो वो ठीक हो जाएंगे। आपकी वॉइस बहुत स्वीट होगी, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका मेल जोल ज़्यादा बढ़ेगा, उनके साथ आप कहीं जा सकते हैं, उनके साथ स्वीटनेस बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास आएगी, आपका मतलब उनके साथ आप कह सकते हैं मेल जोल ज़्यादा आपका होगा। तो आपके लिए ये आपकी वॉइस के लिए आपकी जो बहुत अच्छी वॉइस रहेगी, इससे आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सेविंग्स के लिए अच्छा है, सेविंग्स क्रिएट कर सकते हैं आप इस समय। जो भी आपकी इनकम है आप उसमें एक्सपेंसेस कम और आपकी सेविंग ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे उसका जो एस्पेक्ट है, डायरेक्ट एस्पेक्ट सेवंथ का जो एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है 4th हाउस में, जो कि आपकी मदर का होता है। तो मदर के साथ रिलेशन और उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल्स खरीद सकते हैं, पर जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया आपकी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ ना कुछ बीच में अड़चने आने वाली हैं। तो हर चीज़ को बहुत सोच के कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़े। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं वर्क एनवायरनमेंट में भी, आपके प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी, सेविंग के लिए भी, लेकिन आपको हर चीज़ मतलब तोल मोल के ही करनी है। तो आपकी यहाँ देखेंगे क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में भी, तो होम का एनवायरनमेंट आपको बहुत प्लेजेंट रहेगा। हो सकता है आपके कोई धार्मिक काम हो इस टाइम आपके घर में, हो सकता है गृह प्रवेश का जो समय काफ़ी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका ये जो टाइम है बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है। देन इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में हो रहा है, विच इज 9th एस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको लोन नहीं लेना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं उन चीज़ों में। अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के ही चलना है, नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ सकती हैं। स्टमक रिलेटेड, अब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी डाइट रखिएगा, अपने जो रूटीन है उसको फॉलो करते रहिएगा, नहीं तो आपको इसके प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसे फील्ड में है जो हेल्पिंग फील्ड में है या फिर नर्चरिंग फील्ड में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो काम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, आपका मन भी लगेगा, अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। बस आप अपने थोड़े एक्सपेंसेस की तरफ भी कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज आपके एक्सपेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आपके लिए मिला जुला टाइम है। तो कुछ आपकी सेविंग्स होंगी, एक्सपेंसेस वैसे आपके बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले, लेकिन अगर आपने क्योंकि रैंडम डिसीजन लेके गलत कुछ कर लिया या हेल्थ आपकी सेक्रीफाइस हो गई, तो उसमें आपके एक्सपेंस हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान दे के चलनी है। इस जो ईयर है, जो ट्रांजिट है जुपिटर का स्पेशली उसमें, एंड जो फर्स्ट मंथ है उसमें क्योंकि अस्त है जुपिटर, तो बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के चलना है। तो आपके लिए रेमेडी है कि आपको यहाँ पे हो सके तो व्रत रखिएगा, थर्सडे के फास्ट रखिएगा, और अगर पॉसिबल है तो शिव जी की आराधना कीजिएगा, उनके मंदिर जाके उनको मंडे के दिन जल चढ़ाइएगा, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप कन्या राशि या कन्या लगन के हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपको दोनों चीज़ें देखनी है, अपने असेंडेंट को भी देखना है और अपने जो मून साइन है उसको देख के कंक्लूजन करना है। तो दोनों के लिए ये जो मैं बता रही हूँ वो कन्या राशि वालों के लिए है। तो उनका जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो इनके जो है वो 9th हाउस में, विच इज ऑफ लक, तो इनके लक में आने वाला है, और इनका प्लैनेट है ये 7th का और 4th हाउस का। तो आपके लिए हैप्पीनेस का एक सोर्स होने वाला है। आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन बहुत होगा, कोई नया पाथ आप फॉलो कर सकते हो, नई लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। अपनी फैमिली के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं जर्नी कर सकते हो, लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। तो इट्स अ टाइम जहां आपको लक आपका फेवर करेगा, क्योंकि जो लक का प्लैनेट है वो 9th हाउस में अपनी ही उसमें है हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके लक फेवर करेगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप स्टडी फॉरेन अब्रॉड जाना चाहते थे तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपके जो फादर के साथ रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। आपके फादर अगर किसी जॉब में है, प्रोफेशन में है, तो उनको करियर एडवांसमेंट मिलने वाली है, उनकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट होंगी, उनके सैलरी में भी अप्रिसिएशन होने के चांसेस हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, उनके साथ बॉन्ड के लिए भी अच्छा है। आपके टीचर्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम। हो सकता है कि आपको बहुत मतलब कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा शिक्षक मिल जाए जो आपको एक राइट पाथ में ले जाए, तो इसके भी यहाँ पे चांसेस हैं।
यहाँ पे क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड है तो आप प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, अपने फादर के नाम पे कर सकते हैं, या आपके फादर आपके साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ मिलके भी आप कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या उनके साथ मिलके आप किसी आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो इन सब के भी चांसेस हैं। तो आपके क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस में जुपिटर है तो उसका जो एस्पेक्ट है 5th एस्पेक्ट वो आपकी 1st हाउस में होगा, विच इज ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आपकी पर्सनालिटी में एक ऑरा चेंज होगा, आप बहुत रिलीजियस, आपका फेथ जो है वो बहुत इम्प्रूव होगा। जैसे मैंने बताया लक आपका फेवर करेगा, लोग आपको जानेंगे, नेम फेम आपको मिलेगा, बहुत अच्छा ही आपका टाइम बीतने वाला है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं टच कर रहा है तो आपको बहुत प्लेजेंट, बहुत हैप्पी महसूस होगा, आप बहुत अच्छा समय ये बिताने वाले हैं। और आपकी पर्सनालिटी में जैसे मैंने बताया निखार आएगा, लोग आपकी एडवाइसेस ज़्यादा लेंगे क्योंकि एक आप एडवाइज़र की तरह निकल के आएंगे, तो आपका एडवाइस लेके लोग जो फॉलो करेंगे उनको हेल्प होगी, तो आप एक हेल्प भी कर सकते हैं उनको। 3rd हाउस में इसका एस्पेक्ट है तो आपकी यंगर सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, ट्रैवल आप कर सकते हैं उनके साथ, आपके कोवर्कर्स, आपका फ्रेंड सर्कल सब इम्प्रूव होगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ट्रैवल का बहुत अच्छा ये है और टाइम, और आप अपना जो एफर्ट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं या मार्केटिंग कहीं इन्वॉल्व है, कहीं भी आपके कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन बहुत देखने को मिलेगी। आप फेमस इस टाइम काफ़ी कह सकते हैं कि आपको फेम जो है वो मिलने वाला है, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो ज़रूर इस टाइम देखने को मिलेगा। इसका जो एस्पेक्ट है 9th एस्पेक्ट वो 5th हाउस में होगा, तो यहाँ पे आपके चिल्ड्रन के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड की तो चाइल्ड होगा, मैरिज हो सकती है, आपके लव ब्लॉसम करेगा, हार्मनी रहेगी, उनके साथ आप कहीं, हो सकता है अपने बिलवड के साथ कहीं जा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और तंत्र मंत्र साधना ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो बॉडी ऑफ पुण्य जन्म के कर्म, तो वहाँ से आपको इस टाइम जो है वो आपको जो भी आपने पुण्य किए थे उसका आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फोकस बढ़ेगा, आप एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे और आपका मन भी लगेगा, तो उधर भी अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो काफ़ी फ्रूटफुल समय है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का केयर करनी है, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल्सो अबाउट स्टमक समहाउ, तो आपका हो सकता है स्टमक अपसेट हो जाए, तो स्टमक की तरफ यानी अपने खान पान की तरफ बहुत ध्यान देना है और रूटीन को प्रॉपर फॉलो करना है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। आपको करना ये है कि आपको जो पेड़ा होता है, आटे का पेड़ा, वो और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको गऊ को, माता को सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन, दोनों दिन अगर आप चढ़ा सके उनको खिलाएं तो बहुत ही अच्छा आपका जो टाइम है वो बीतेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो कि सेकंड पार्ट था, जुपिटर का जो ट्रांसिट हो रहा है टॉरस में, उसका अफेक्ट आपके कैंसेरियन है, अगर आपका असेंडेंट या फिर मून साइन लियो है या वर्गो है तो कैसा होगा। पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट 3 का बताया था, इसमें मैंने नेक्स्ट 3 का बताया है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस के बारे में बात करूंगी कि उन पर कैसा अफेक्ट पड़ेगा। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।